नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार सरकार के अति महत्वाकांक्षी रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आज नौतन प्रखंड के बलवा जो महाविद्यालय है उसके प्रांगण में आयोजन किया गया है। हम आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो जीविका बहनें हैं उन बहनों के द्वारा यह आयोजन किया गया है और यहाँ पर तमाम बेरोजगार युवा यहाँ इकट्ठे हैं। और आज इस रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में लगातार लोगों का, युवाओं का, जो बेरोजगार युवा है उनका आगमन हो रहा है। और वह युवा तमाम जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तमाम ऐसी जो निजी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के द्वारा इन्हें रोजगार दिया जाना है, उन कंपनियों के तमाम प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। तमाम बिहार सरकार के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें ग्रामीण युवक और युवतियों को रोजगार आज देने का जो कार्यक्रम है वह चल रहा है। लगातार सुबह से ही यह कार्यक्रम आयोजित है। हम आपको सीधे इस कार्यक्रम के जो पहलू हैं उन पहलुओं से जोड़ते हैं। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। जो मार्गदर्शन सह रोजगार मेला लगा हुआ है, इस मेले के बारे में क्या कहेंगे आज? ये तो हमारे पंचायत के अंतर्गत है, विधानसभा में तो है ही, इसलिए यहाँ जो आयोजन हुआ है इससे हमें बहुत खुशी है। और आयोजक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस इंटीरियर एरिया में ला करके और जॉब मेला का आयोजन किया। साथ ही साथ हमारी जीविका बहनों ने, जीविका दीदी और जीविका कर्मियों ने लगातार जनता को सेवा देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो रिपोर्ट है कि जीविका दीदियों का मास्क निर्माण का जो बकाया है अभी भी मोटा रकम है, लगभग 60 लाख के करीब बता रहे थे। तो जो उन्होंने कोरोना के संकटकालीन दौर में बनाया था, तो हम तो चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि उन लोगों का बकाया भुगतान हो। साथ ही साथ ये जॉब जो है वो निश्चित तौर पे छोटा मोटा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन एक नौजवान को सम्मानजनक रोज़गार, एक महिलाओं को सम्मानजनक रोज़गार जिसमें उसकी सामाजिक और सुरक्षा की गारंटी हो, ये तो अभी नहीं है। तो जितना मिलता है निश्चित तौर पे मैं नौजवानों से कहूँगा कि आप इसको हासिल कीजिए और आगे सम्मानजनक रोज़गार, सम्मान जिसमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हो, माने न्यूनतम जीवन जीने भर का कम से कम उनको वेतनमान मिले या मानदेय मिले। महागठबंधन सरकार का दावा था 20 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां देने का, उस दिशा में अब तक विधायक जी क्या पहल हो रही है? 10 लाख तो हम लोग नौकरी देने के बाद असेंबली चुनाव में ही हमारे महागठबंधन ने ऐलान किया था। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी बोलते रहे और हम लोगों की सरकार जो आज नए सिरे से बनी है, तो मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो इन्होंने 15 अगस्त के दिन 20 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का, 20 लाख लोगों को रोज़गार देने का घोषणा कर दिया कि हम इसको प्रक्रिया में ला रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न विभागों में, पहले आप 10 साल से सुनते भी नहीं होंगे, तमाम जगह खंगाले जा रहे हैं। जितने पद रिक्त पड़े हैं सबकी बहालियाँ निकल रही है। न्यायालय में आप देख रहे हैं कि परीक्षा होने जा रहा है, तो कुछ तो काम चल रहा है। और आगे हम लोग विधानसभा का सत्र 27 से शुरू होने जा रहा है, 27 फरवरी से, तो जो बकाया है उसके बाद हम लोग करेंगे। अभी हमारे देख रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो टेस्ट परीक्षा पास कर चुके हैं 7वें चरण के बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस बार विधानसभा के भीतर हंगामा होगा कि 7वें चरण का बहाली हर हाल में हो। और जितने हमारे कर्मी लोग हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, आशा बहनें हैं, जीविका दीदी है और इस तमाम और भी विभिन्न विभागों में जो लोग ठेका मानदेय पर काम कर रहे हैं, मामूली पैसे पर काम कर रही है, 2000 रुपये में काम कर रही है, ये उनके जीवन के लिए ज़रूरत जो चीज़ है वो पूरा नहीं करता। तो ये हमारी लड़ाई है विधानसभा में। हम सरकार को सपोर्ट भी करेंगे और 20 लाख लोगों को रोज़गार मिले और साथ ही साथ जितना ठेका मानदेय लोग हैं, स्कीम वर्कर्स लोग हैं, जीविका दीदी है, इनको सम्मानजनक, माने 7वें वेतन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी तय हुआ उतना मिलना चाहिए। विधायक जी, अभी कुछ धार्मिक संगठन और कुछ कथित बाबाओं द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार बनी है और पहले से भी उसका जो माने असली संगठन RSS है वो लगातार प्रयास करते रहा है। और मोदी जी के आने के बाद तो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि एक अभियान ही छिड़ गया है, सत्ता तंत्र का इस्तेमाल करो और विपक्षियों को दबाओ, लोकतंत्र की हत्या करो, ये कोशिश चल ही रहा है। साथ ही साथ जनता के एक हिस्से को भी दूसरे हिस्से के खिलाफ नफरत का जहर घोल करके और मारने की, दबाव बनाने की, हमला करने की कोशिश चल रही है।
ये देश छोड़ने का अभियान है, देश तोड़ने का अभियान है। हम देश को जोड़ना चाहते हैं और बिल्कुल ही गलत है। इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों को धर्म की कोई ही बात राजनीति में जो लाता है उसे राजनीति से किनारे कर देना चाहिए। राजनीति की बात धर्म की बात राजनीति में नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने पहले ही नारा दे चुका है कि फिर से ना मस्जिद टूटे, फिर से अब ना देश बटे, धर्म के ठेकेदारों से कह दो राजनीति से दूर हटे। धर्म के जितने लोग ठेका लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो मोदी जी की सरकार के रहनुमाई करने वाले या उनके पक्ष में खड़े होने वाले या खुद लोग हैं, जोगी जी हैं या तमाम लोग हैं, इन धर्म के ठेकेदारों को मेरा कहना है कि जल्दी से जल्दी राजनीति से अलग करें। और हम उत्तर प्रदेश के जनता से, पूरे देश के जनता से अपील करेंगे कि जो कोई भी हो जो धर्म की बात राजनीति में घुसाता है, चाहे वो वैसी ही क्यों ना हो, अगर ऐसे लोग लाते हैं उनको जनता खारिज करें, उनको राजनीति से दूर करें। राजनीति में बात होनी चाहिए कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे गरीबों के बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगा। आज इतनी बड़ी आबादी जो युवा पीढ़ी है, 65 करोड़ नौजवान इस देश के भीतर हमारे युवा देश के रूप में जाना जा रहा है, जिसका 35 करोड़ की संख्या में बेरोजगारों की आबादी है। आज उनकी रोजी रोटी का संकट पड़ा हुआ है और ये लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही देश के राजनीति और संविधान के खिलाफ है। और जो लोग भी धर्म की बात करते हैं उनको मैं लोगों से अपील करूँगा, क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता ही वो ताकत देती है और जनता ने ही। आपके पंचायत में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया है। अब तक सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला। इस पहल के लिए कहां से आपको प्रेरणा मिली? मैं शुरू से ही, मेरा इलेक्शन कैंपेन में भी था कि युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए जीविका से हम लोग बराबर संपर्क में थे। और जैसे ही मौका मिला है इस मौके को मतलब धरातल को उतारने का, तो जीविका से टाई अप करके और यहाँ पर कितने युवाओं को रोजगार देने की आज योजना है आप लोगों की? मेरा ये था कि बहुत, अगर तीनों प्रखंड से अगर लोग आते हैं तो कम से कम 400 लोग रोजगार लें, और लगता है कि हम लोग 300 तक पहुंच पाएंगे शाम तक। किन किन क्षेत्रों की कंपनियां यहाँ भाग ले रही हैं? प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी कुछ विभाग भी आए हैं क्या यहाँ? नहीं, सरकारी विभाग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के मतलब LNT से लेकर के मिंडा भी है और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, मेडिकल से रिलेटेड भी हैं और बहुत सारे कोर्सेज और ट्रेनिंग वाले फ्री इंस्टीट्यूट भी हैं। क्या युवाओं से अपील करेंगे आप, खास करके खलवा और नौतन प्रखंड के युवाओं से क्या अपील होगी आप? मैं उनसे बार बार अभी ब्रॉडकास्ट मैसेज से और व्हाट्सएप मैसेज से जुड़ा हुआ था कि अधिक से अधिक भागीदारी हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, बेरोजगार न बैठे। छोटी अपॉर्चुनिटी ही आगे जाकर बड़ी कामयाबी की राह बनेगी। परिचय दे दीजिए। अमित सिंह, खलवा पंचायत का मुखिया हूँ और जिला संघ मुखिया का मैं महासचिव हूँ। रोजगार मेला लगा हुआ है। आज के दिन युवाओं को रोजगार सृजन करने का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे आज के दिन? तो नौतन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से कैंपस प्लेसमेंट होता रहता है, अगर हर पंचायत में जीविका के थ्रू स्किल डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है युवाओं को, या फिर आगे जॉब मिल रही है, तो ये ब्लॉक के लिए और आगे चलकर ज़िले के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परिचय दे दीजिए। ऋचा मिश्रा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी नौतन। इसकी कंपनी आप देखते हैं ना, लीवाइस, H&M, मुफ्ती वगैरह, और उसी कंपनी में आपको नौकरी मिलेगी, जिसका स्टार्टिंग सैलरी आपका 15.5-16 के करीब होगी। देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। क्या कहेंगे, आज मेला जो लगा हुआ है बलवा महाविद्यालय के प्रांगण में, इस मेले का प्रायोजन क्या है? इस मेले का प्रयोजन ये है कि हमारे नौतन प्रखंड के जीविका द्वारा ये मेला लगाया गया है युवाओं के लिए और युवतियों के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में इतना बेरोजगारी हो चुका है जिसका कोई ये नहीं है। दर दर का युवा और युवती भटक रहा है, चारों तरफ भटक रहा है और कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए हमारे जीविका एक बहुत बड़ा पहल उठाई है, जो यहाँ जीविका के द्वारा यहाँ मेला लगाया गया है। अब तक कितने युवाओं युवतियों को रोजगार देने का काम आपके जीविका द्वारा किया गया? अभी तक तो सर हम लोग पहली बार इसमें लगा हुआ है, नौतन प्रखंड में पहली बार लगा हुआ है मेला।
पहली बार लगा है, अभी शुरुआती दौर है मेरा। इसके पहले लगा था मैरोआ में, कुछ हद तक वहाँ रोजगार मिला। नाम बता दीजिए। श्याम बिहारी प्रसाद, नौतन विलेज अकाउंटेंट। काम करे ये जहानाबाद में, जहानाबाद कोर्ट के पास कोर्ट सभी में बैठ जाए, चेयर को सीधा कर ले।